हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनीता सिंह। आज हम बात करेंगे जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन, स्किन मींस स्किन डिसीज के बारे में। देखिए, स्किन डिसीज बिल्कुल नॉर्मल कॉमन है और इससे कई लोग परेशान हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो संहिताओं में वर्णित है, इनके मुख्य कारण क्या क्या होते हैं और इसे हम अच्छे से जानेंगे, जिससे हम जो गलतियां कर रहे हैं उनमें हम सुधार करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। और हम जानेंगे इसके आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन के बारे में। तो आइए जानते हैं। देखिए, स्किन डिसीज़ जैसे फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज, खुजली है या पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है और एक्जिमा है, सोराइसिस है या फिर आपका आर्टिकेरिया है, तो ये सभी स्किन डिसीज़, त्वचा विकार बताए गए हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो इन सभी का आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णन बताया गया है। देखिए, जब हमारी बॉडी में अंदर से प्रॉब्लम होती है तो वो स्किन के ऊपर से हमें दिखाई देती है, और जब तक हम अपने बॉडी के अंदर से प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर लेते, जब तक आप कोई भी क्रीम या दवाई या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा ली पूरी तरह ठीक नहीं होता है। आयुर्वेद की चरक संहिता में स्किन डिसीज़ या त्वचा विकार को कुष्ठ रोग कहा गया है, कुष्ठ की चिकित्सा कहा गया है। और आयुर्वेद में इसके जो मुख्य मेन कारण हैं वो बताए गए हैं, जैसे कि आहार, विहार और आपका आचार और आपकी चिकित्सा। तो ये 4 कारण बताए गए हैं मेन, जिससे हमें स्किन डिसीज़ या कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्ट है आहार। देखिए, आहार में हमारा खान पान आ जाएगा, जैसे कि हमारा गलत तरीके से खाना पीना या फिर हमारा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, जैसे कि दूध के साथ खट्टे फल खाना या दूध वाली चाय के साथ हमें नमकीन चीज़ें लेना, और जैसे ठंडी चीज़ों के साथ गर्म चीज़ें लेना, तो ये सभी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। तो इन सभी का ध्यान रखना आहार में। और जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये हमारा ऑयली फूड है, स्पाइसी है ज़्यादा, तो ये सभी चीज़ें आहार में आ जाएंगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकंड है विहार। तो बिहार में हमारी लाइफ स्टाइल, जैसे कि लेट उठना और रात को लेट सोना और खाना समय से ना खाना, लेट खाना खाना और बेगों का धारण। मीन्स आयुर्वेद में बेग बताए गए हैं, जैसे कि यूरिन आने पर यूरिन को रोक के रखना, या स्टूल आने पर स्टूल को रोक के रखना, या फिर बमन उल्टी आने पर बेग को धारण करना। तो इनको बेग बोलते हैं। ये हमें कंट्रोल नहीं करने चाहिए। और हैवी खाना खाने के बाद व्यायाम करना, या फिर दिन में सोना, या ज़्यादा ठंडा पानी पीना, या ज़्यादा शेक या फिर जूस वगैरह ज़्यादा लेना। तो ये, और हम जैसे किसी बीमारी की मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे एसिडिटी है, तो हम उसकी मेडिसिन लेके हम अपनी डोज को अंदर ही शरीर में दबा रहे हैं। तो ये सब बिहार में आते हैं। थर्ड है आचार। आचार मीन्स आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार गलत करना, या हमारे गुरु या बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, या हमारे पुनर्जन्म के पापों का प्रायश्चित। तो ये आचार में आयुर्वेद के अनुसार ये बताया गया है कि आपके पाप कर्म के वजह से भी स्किन डिसीज या त्वचा विकार होता है।
अब जानते हैं फोर्थ मीन्स चिकित्सा। फोर्थ में चिकित्सा बताई गई है गलत तरीके से चिकित्सा होना, जैसे कि पंचकर्म है तो उसको सही विधि से ना करना या फिर कोई भी गलत चिकित्सा लेना, तो ये इसका चौथा कारण बताया गया है। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसे कि आपको ज़्यादा दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है, या और मछली है, मछली को भी आपको डेली नहीं लेना है, और दही को भी आपको रोज़ नहीं लेना चाहिए, और ज़्यादा व्रत या लंघन करना ये भी आपको नहीं करना है। और जैसे अजीर्ण है, मतलब पहले का खाना हमारी बॉडी में पचा नहीं और हमने फिर से खाना खा लिया, तो ये सभी कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इससे बने पदार्थ हमें ज़्यादा नहीं लेने हैं, और खट्टी चीज़ों का भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे त्वचा विकार या फिर स्किन डिसीज़ में हम किस आयुर्वेदिक कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहला आप बिड़ंगा रिष्ट भी ले सकते हैं, आप गिलोय चूर्ण भी ले सकते हैं। ये गिलोय चूर्ण त्रिदोष शामक होता है, मतलब कि ये तीनों दोषों को शमन करता है। चूर्ण स्किन डिसीज़ में भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसको आप 3 से 6 ग्राम ले सकते हैं। और यदि आप अपनी इसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं, जैसे कि बात प्रकृति के लोग हैं तो वो लोग गाय के घी के साथ इसको ले सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून गिलोय और विथ गाय का घी। और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो लोग इसको मिश्री के पाउडर के साथ ले सकते हैं, और जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो लोग इसको शहद के साथ ले सकते हैं। तो ये प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप खदीरा रिष्ट ले सकते हैं, और आप महामंजिष्टादि क्वाथ ले सकते हैं। तो कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले हमें अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।